Hi students, welcome to Ascent School of Science. I am Santosh Kumar. So today we are going to discuss quadratic equations, questions based on quadratic equations. So हमने लास्ट क्लास में पिछले क्लासेस में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पूरा सिनेप्सिस बताया था और लास्ट दो क्लासेस में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किया था और इसका और 2-3 लेक्चर्स मेरा इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन है और कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है सो उसके बारे में हमने डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, इधर ऐसा दिया है रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 एक इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल 0 दूसरा इक्वेशन दिया है। सेम टू सेम क्वेश्चन इधर बाजू में भी लिखा हो बट इधर ए एक्स्ट्रा ऐड हुआ, इधर पी एक्स्ट्रा ऐड हुआ। इधर भी दोनों इक्वेशन का रूट्स का रेशियो सेम है, इधर भी रेशियो सेम है। सो इधर कंडीशन पूछा है, चलो इन केस रेशियो सेम है तो रेशियो एम इज टी एन मान लो, लेट रेशियो एम इज टी एन मानते, ठीक है। तो रेशियो रूट्स का रेशियो मतलब रूट्स आर इन द रेशियो एम इज टी एन है तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था। सो फार्मूला ये है एम प्लस एन होल स्क्वायर इंटू ए सी इज इक्वल टू एम एन बी स्क्वायर, एम एन बी स्क्वायर, ओके। सो ये फार्मूला हमने पढ़ा था एम प्लस एन होल स्क्वायर इंटू ए सी इज इक्वल टू एम एन बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। तो इसके हिसाब से इधर देखो, इधर ए वैल्यू कितना था फॉर फर्स्ट इक्वेशन, देखो ए वैल्यू 1 था, सी तो एज इट इज, बी एज इट इज। सो एम प्लस एन होल स्क्वायर इंटू ए के जगह पे हटाए तो सी इज इक्वल टू एम एन बी स्क्वायर एज इट इज। फॉर सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, सेम टू सेम एम प्लस एन होल स्क्वायर इंटू सी के जगह पे इधर आर है और इधर ए वैल्यू भी 1 है, सो एम एन इंटू क्यू स्क्वायर, ओके। अब देखते हैं ये दोनों को मैंने डिवाइड कर रहा हूं। सो एम प्लस एन होल स्क्वायर कट हो जाएगा, एम एन कट हो जाएगा, क्या बचा आपको बी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन आर, या ऐसा भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर सी, ये कंडीशन होगा। बहुत सिंपल है। इधर भी सेम टू सेम प्रोसीजर इधर लिए तो इधर ए हटाया बट इधर ए रहेगा, सो इधर सेम टू सेम एम प्लस एन होल स्क्वायर इंटू ए सी इज इक्वल टू एम एन बी स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन होल स्क्वायर इंटू इधर आ जाएगा आपको पी आर, इधर एम एन इंटू क्यू स्क्वायर। अब ये दोनों कट हो गए। अब देखते इधर, अब देखो इसको मैंने b बाई क्यू होल स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू ए बाई पी इंटू सी बाई आर। सो मैंने आपको एक बताया था जैसा a कामा बी कामा सी ए पी में है तो इसका कंडीशन क्या बोला था मैंने, b इज इक्वल या 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, 2 इंटू मिडिल टर्म इज इक्वल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो ए कामा बी कामा सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे आता है, कोई भी एक टर्म ले लो, ए टर्म को कुछ कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड वैल्यू कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ। मान लो पहले मैंने ए लिया, कॉमन डिफरेंस डी माना, सो सेकंड टर्म आएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये 10th क्लास में अपने पढ़ा था। सेम टू सेम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब एडिशन की जगह पे मल्टीप्लाई करते हो, ए डी स्क्वायर ऐसा डी से मल्टीप्लाई करते जाते हो। उधर डी इसके लिए लिया डिफरेंस है, इधर मल्टीप्लीकेशन में आएगा आपको रेशियो, ओके। रेशियो उसके लिए हमने आर लेते। सो हमारे जीपी का जो कॉमन टर्म से ऐसा रहेगा ए और इसको मैंने आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वायर अप टू सॉन, ठीक है। सो इधर आर वैल्यू ऐसा होता है a2 अपॉन a1। एपी में क्या लेते थे, a2 माइनस a1 लेते थे, इधर उधर डिफरेंस की जगह पे इधर रेशियो लेने का, ठीक है। सो जीपी में है तो कंडीशन ऐसा होगा मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। आप ऐसे भी ले सकते हैं t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू a3 अपॉन a2, ऐसा लिए तो इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a2 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 इंटू a3, यही है। और दूसरा एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आता है, याद रखना हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब कुछ नहीं, सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल ले लो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसा। इधर 1 अपॉन ए
1/a+d 1/a+2d, इसको हमने बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उधर भी इन केस a, b, c आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन b इज इक्वल हो जाएगा 2ac/a+c। तो सिंपल लॉजिक मैं बताता हूँ, इधर a b c HP में है तो इसका रेसिप्रोकल्स 1/a 1/b 1/c आपको होगा AP में। तब कंडीशन क्या होगा, 2 × 1/b इज इक्वल 1/a + 1/c। अब इसको सिंप्लीफाई करते आपको b वैल्यू यही आएगा। ओके, हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, AP जिसको आता है वो ऑटोमेटिकली हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आ जाएगा उनको। ठीक है, सो इधर ये कंडीशन देखो, b² मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म आ गया, देखो से 3 टर्म्स होगा GP में। ओके, चलो अब देखते हैं। सो 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + px + 12 इज इक्वल 4 दिया है। सो अदर रूल अल्फा इज इक्वल 4 दिया है, बीटा मुझे पता नहीं है। ओके, और इसका सेकंड इक्वेशन दिया है x² + px + q, इसका रूट्स इक्वल है, इक्वल मतलब सीधा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 करने का। चलो पहला फर्स्ट इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स अल्फा + बीटा कितना हो जाएगा, -b/a -p/1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा × बीटा c/a, सो 12/1। अभी अल्फा वैल्यू इसमें डालते, सो 4 + बीटा इज इक्वल टू -p, इधर 4 × बीटा इज इक्वल कितना आएगा 12। सो बीटा वैल्यू आपको मिलेगा 3, ये बीटा को इसमें रखे तो p वैल्यू हो जाएगा -7। ओके, चलो अभी सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। इधर डिस्क्रिमिनेंट देखो, b² मतलब p² -4ac, a वैल्यू 1 c वैल्यू q इज इक्वल 0। सो इधर से आपको q वैल्यू मिलेगा p²/4, p कितना आया था -7, इसका स्क्वायर करो तो आपको बचेगा 49/4। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 2004 में पूछा है। सो आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। सो ऐसी टाइप के क्वेश्चन आएगा, बट कई जगह पे आपको थोड़ा मिक्सड क्वेश्चन पूछता है। मिक्सड क्वेश्चन मतलब आपका अभी सिलेबस स्टार्टिंग में है, सो वो ऐसा पूछेगा एक चैप्टर को दूसरा चैप्टर को लिंक करके पूछता है, जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। सो डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है आपको 11th एंडिंग में आता है, और मैं साथ में 3 क्वेश्चन लिखता हूँ। x² + px + q इज इक्वल 0, जिसका रूट्स दिया है, रूट्स tan 30 डिग्रीज tan 15 डिग्रीज। हाँ, इधर देखना, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने से पहले इसका थोड़ा हिंट देता हूँ, ट्राई करने वाला ट्राई कर सकते हैं। इधर रूट्स अल्फा वैल्यू tan 30 है, tan 30 वैल्यू आपको पता है 1/√3, बीटा वैल्यू tan 15 बोला है। सर इसका वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, सो मैं अभी बताता हूँ, आप ट्राई करना। 2 -√3, ओके 2 -√3। सो इसको आप ट्राई करना, ये दोनों वैल्यूज लेके इक्वेशन फाइंड करके मुझे फाइंड करना है वैल्यू। फाइंड 2 + p - q, सॉरी 2 + q - p, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, मुझे बताओ। इसका ऑप्शंस भी देता हूं मैंने, 0, 1, 2, 3, इसमें से कौन सी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है x² - 2mx + m² - 1 इज इक्वल 0, रूट्स लाइज बिटवीन -2 and 4, देन m बिलोंग्स टू, m किधर रहेगा। और सेम टू सेम क्वेश्चन है, सो 2006 में पूछा है, सेम टू सेम क्वेश्चन। सो इसका इक्वेशन दिया है x² - 2mx, बस यही क्वेश्चन वापस दिया है, तो सॉरी यही 2006 में पूछा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इधर। सो
एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a² माइनस 3a प्लस 5 इज इक्वल 0। इधर a वैल्यू पूछा है, फाइंड a सो दैट ईच रूट इज ग्रेटर देन 2, ईच रूट इज ग्रेटर देन 2 ये पूछा है। तो चलो चालू करते हैं। इधर मैं ये दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। सो इसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करता हूँ, और जिसका पास हमारा स्कूल का नंबर है तो किसी को नहीं आए तो ये क्वेश्चन का क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो मैं व्हाट्सअप में सॉल्यूशन भेजता हूँ। चलो अभी देखते हैं, इधर रूट्स दिया है और सम्मा ऑफ द रूट्स करते हैं दोनों का। सो 1/√3 प्लस 2 माइनस √3। सम ऑफ द रूट्स क्या हुआ, -p/1। सो p वैल्यू मिला देखो, तो इसको एलसीएम लिए तो देखो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2√3 माइनस 3/√3 इज इक्वल -p। सो पूरा माइनस इधर आगे लगाता हूँ। सो इधर से p वैल्यू आपको मिलेगा देखो 1 माइनस 3 -2, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 2√3/√3। ठीक है। हाँ, अभी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, q इज इक्वल टू, ये दोनों का प्रोडक्ट करते, सो 2 माइनस √3 इंटू 1/√3। सो ये हो जाएगा 2/√3 माइनस 1। इधर भी हमने 2/√3 माइनस 2 भी ले सकते। अब देखते हैं, इसने वैल्यू पूछा किसका, 2 प्लस p वैल्यू कितना आया था, q वैल्यू कितना आया था 2/√3 माइनस 1, माइनस p वैल्यू कितना आया था, माइनस करो तो प्लस हो जाएगा, +2 माइनस 2/√3, 2/√3 2/√3 कैंसिल, 2 + 2 4 माइनस 1, आपका आंसर आ गया 3। सो ये सही ऑप्शन होगा। चलो इधर एक इक्वेशन लिखा था, इसका रूट्स क्या बोला बेटा, लाइज बिटवीन -2 एंड 4। ओके, सो इसका रूट्स का वैल्यू फाइंड करते, कैसे होगा फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से, -b मतलब -2m प्लस r माइनस √b² मतलब इसका स्क्वायर -4 a वैल्यू 1 c वैल्यू m² - 1/2a। देखो x इज इक्वल टू 2m प्लस r माइनस 4m² कैंसिल हो जाएगा, -4 ओके, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2/2, इधर आपको बचेगा m प्लस r माइनस 1। अभी क्या बोला है, -2 लेस देन आर इक्वल टू m प्लस r माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू आपको दिया है 4। सो बोथ रूट्स लाइज बिटवीन -2 एंड 4, ये कंडीशन है। चलो इसमें एक बार प्लस लेता हूँ, एक बार माइनस लेता हूँ। ओके, सो एक बार प्लस लिए तो -2 लेस देन आर इक्वल टू m प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 4 एंड -2 लेस देन आर इक्वल टू m -1 लेस देन आर इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखना बेटा, ये 1 हटाना, मुझे m वैल्यू चाहिए। सो तीनों साइड मैंने -1 करता हूँ, तो इधर आ जाएगा -3 लेस देन आर इक्वल टू m लेस देन आर इक्वल टू 3। सो मतलब m वैल्यू -3 का +3 का बीच में होना चाहिए। इधर देखो -1 को हटाना है तो +1 कर दो, सो -1 लेस देन आर इक्वल टू m लेस देन आर इक्वल टू 5। ये बोल रहे हैं m वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड 5। अभी ये दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा आपको। ओके, ये बोल रहे हैं -3 का 3 का बीच में, देखो इधर नंबर लाइन में ड्रा करता हूँ, ये -3 है, ये +3 है। सो ये बोल रहे हैं दोनों का बीच में होना चाहिए। ठीक है, और ये बोल रहे हैं -1 का 5 का, देखो इधर -1 इधर 5। सो ये बोल रहे हैं -1 का 5 का बीच में होना चाहिए, ये बोल रहे हैं -3 का 3 का बीच में होना चाहिए। देखो कॉमन रीजन आपको आएगा ये वाला। ओके, सो पहला पार्ट इधर से इधर बोल रहे हैं, सेकंड वाला कंडीशन इधर से इधर बोल रहे हैं। सो दोनों में कॉमन जो आता है उसको कंसिडर करना। सो -1 का 3 का बीच में, सो -1 लेस देन आर इक्वल टू m लेस देन आर इक्वल टू 3 हो जाएगा आंसर। मतलब m वैल्यू -1 का 3 का बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कंडीशन साथ में लेना चाहिए। तो पहला रूट है -2 का +4 का बीच में है,
सेकंड रूट भी -2 + 4 का बीच में है, उससे आपको दोनों कंडीशन मिला। सो दोनों को कंसिडर करके m वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, राइट। अभी आगे बढ़ते। सो ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना, तो ए का अलग अलग कंडीशंस लेके आप ट्राई करना। सो नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप में पिंग करना, मैं उसका सॉल्यूशन भेज देता हूँ, क्योंकि सभी क्वेश्चन मैं पढ़ाया तो आप कुछ प्रैक्टिस करते नहीं है, तो उसके लिए आपके लिए 1-2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते। इधर ऐसा दिया है x² - 2kx + k² + k - 5 = 0. So both roots less than 5, then k belongs to. ओके, एक क्वेश्चन है। सो दूसरा क्वेश्चन भी मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो ट्राई करना वीडियो को पास करके। x² - bx + c = 0. So roots are consecutive integers. consecutive मतलब पता है ना, consecutive integers. then b² - 4c वैल्यू कितना है? बहुत सिंपल है। उसके बाद इधर ऐसा दिया है, ये 2009 का क्वेश्चन है। bx² + cx + a = 0. इसका रूट्स इमेजिनरी है। सो फॉर ऑल x, ओके, कोई भी रियल नंबर ले लो, हर एक रियल नंबर पे इसका रूट्स क्या बोलते हैं, नॉन रियल है, तो x वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद ये ऐसा पूछ रहे हैं 3b² x² + 6bcx + 2c² इज। सो ऑप्शन ऐसा दिया है <4ab। सेकंड ऑप्शन ऐसा दिया है -4ab > 4ab। थर्ड ऑप्शन ऐसा दिया है <4ab। फोर्थ ऑप्शन ऐसा दिया है <4ab। ओके, बस चलो आगे बढ़ते। इधर सभी लोग ध्यान से देखें तो दोनों रूट्स 5 से कम है, तो पहला रूट्स फाइंड करते। x = रूट्स क्या होगा, -b मतलब -(-) +2k + r - b² मतलब इसका स्क्वायर -4ac 4 इंटू a वैल्यू तो 1 है, c वैल्यू आ जाएगा आपको k² + k - 5 अपॉन 2a 2। सो x = 2k + r - इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते। सो 4k² - 4k² कैंसिल हो जाएगा, इधर -4k इंटू k। सो इधर आपका आ जाएगा देखो -4 इंटू, इधर देखो k² गया, k - 5 बचेगा, तो आगे माइनस है, माइनस हटाने के लिए मैंने 5 - k, k - 5 को 5 - के लिखा, माइनस कॉमन निकाला अपॉन 2। सब देखो x = इसमें से 4 बाहर आए तो 2 हो जाएगा, वो 2 कट हो जाएगा, k + r - √5 - k। अब देखते ये रूट से सिंपल। अभी ये क्या बोला है, रूट्स लेस देन 5, सो दिस शुड बी लेस देन 5। ओके, अभी ये k को मैंने उधर लेके जा रहा हूँ, +r - √5 - k लेस देन 5 - k। हाँ, इधर आपको एक याद रखने वाली बात है, अच्छा से नोटिस करने वाला बात क्या है, इधर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि बोथ रूट्स लेस देन 5। जब भी कंपैरिजन की बात आया, सो वो कंपलसरी रियल नंबर्स को ही कंपेयर कर सकते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को हमने कंपेयर नहीं कर सकते। एक बड़ा इमेजिनरी नंबर, छोटा इमेजिनरी नंबर, ऐसा हो सकता नहीं। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इमेजिनरी नंबर्स, ओनली रियल नंबर्स कैन बी कंपेरेबल। सो इधर बोथ रूट्स लेस देन 5 मतलब एक साइड लेस देन 5 बोला है, मतलब इट इज क्लियरली दैट बोथ रूट्स आर रियल। हमने रियल नंबर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है उसका दोनों रूट्स रियल है। रियल मतलब रूट के अंदर नेगेटिव आना ही नहीं है। सो 5 - k इज ए नॉन नेगेटिव नंबर, 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है।
ठीक है। हाँ, सो के वैल्यू याद रखना हमेशा 5 से कम, देखो इसमें 5 से कम वैल्यू रखे तो ही पॉसिबल है, वरना नहीं। सो इधर आपको एक याद रखना के लेस देन 5, लेस देन आर इक्वल टू 5, ओके। 5 से ज़्यादा है तो नहीं लेने का। अब देखते हैं, सॉरी, हाँ बराबर 5 से कम होना चाहिए। अब देखते हैं, इधर रूट ये है, इधर ये है, ओके। सो ये एक मैंने रूट ये इंटू रूट ये लिख के ये कैंसिल कर सकता हूँ। देखो जब भी आप कैंसिल करते हो याद रखना उधर इनइक्वालिटी में डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। सो कैंसिल करने की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड रूट ए से डिवाइड करो। कैंसिलेशन का मीनिंग है, असलियत मीनिंग यही होता है, दोनों साइड अपने रूट ए से डिवाइड कर रहे हैं। अब कैंसिल हो जाएगा, 1 लेस देन रूट ए बचेगा। हाँ, जब भी आप कोई भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं इनइक्वालिटी में, पॉजिटिव है तो साइन में चेंज नहीं होगा, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, इनइक्वालिटी बदलेगा। और किससे डिवाइड कर रहे हैं अपने रूट ये, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये याद रखना। सो अपने दोनों साइड रूट 5 माइनस के से डिवाइड कर दो, क्या बचा आपको, प्लस आर माइनस 1 लेस देन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस के, ये आ गया। अभी इधर देखते हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं रूट 5 माइनस 1 के वैल्यू प्लस 1 से भी ज्यादा होना चाहिए, माइनस 1 से भी ज्यादा होना चाहिए। अब ये याद रखना रूट 5 माइनस के वैल्यू जो है, ओके, रूट 5 माइनस के वैल्यू जो है ये हमेशा पॉजिटिव है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। सो पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही रहेगा। सो माइनस 1 लेने की जरूरत नहीं है। सो हमने कंसिडर कर रहे ओनली प्लस 1। समझ में आया बात। इधर देखो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर माइनस 1 से ज्यादा होगा ही होगा, उसको बोलने का जरूरत ही नहीं है। सो इसमें से माइनस 1 लिखने में कोई फायदा नहीं है, वो तो हमेशा ट्रू ही है। सो और दूसरा बात क्या है, प्लस 1 से भी बड़ा होना चाहिए। हाँ, जब प्लस लेते हो इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, कंपैरिजन पॉसिबल है। सो प्लस 1 से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो इधर दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनकेस एक साइड नेगेटिव नंबर एक साइड पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी में स्क्वायर करना नहीं, ठीक है। अभी दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से स्क्वायर करो। सो 1 लेस देन 5 माइनस के को इधर लाओ, 1 को उधर लेके जाओ। सो के लेस देन आपको आ जाएगा 4, ठीक है। सो इधर के बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 4 से कम मतलब किधर तक, माइनस इन्फिनिटी टू 4। और दूसरा इधर क्या बोला है, के लेस देन आर इक्वल टू 5 बोला है। सो इधर जो वैल्यू 4 से कम होता है वो वैल्यू हमेशा 5 से कम होगा ही होगा। मान लो इधर के लेस देन आर इक्वल 3 आया है, सो 4 से कम बोल रहे हैं तो 3 से कम होना चाहिए, क्योंकि 3 का 4 का वैल्यू बीच में वैल्यू हमने नहीं ले सकते। समझ में आया ना। इधर देखो इसने ऐसा बोल रहा है 5 से कम ले लो, इधर हमारे को क्या आया 4 से कम। जो भी नंबर 4 से कम होता है वो ऑब्वियसली 5 से कम होगा ही है। सो इसको सेपरेटली कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनकेस इधर के लेस देन आर इक्वल टू 3 बोला, इधर बोला के, इधर आपको आया के लेस देन 4, तब दोनों कंडीशन को कंसिडर करना पड़ेगा। ये बोल रहे 4 से कम, ये बोल रहे 3 से कम, तो दोनों का कॉमन कंडीशन 3 से कम वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। सो इधर 5 दिया है, उसके लिए आपको कंसिडर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते। इसमें थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है बस। अब देखो इसका दोनों रूट्स आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, ओके। इनका इंटेंशन ये है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर मतलब जैसा 2 3 4 5 10 11 ऐसा, मतलब दोनों का बीच का डिफरेंस जो है ये 1 होना चाहिए, ओके। सो डिफरेंस बिटवीन द रूट्स 1 देने की जगह उसने क्या दिया है, रूट्स आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स दिया है। तो आपको ये याद रखना, वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है। सो डिफरेंस बिटवीन द रूट्स 1 है। कल हमने फार्मूला इसके ऊपर डिस्कस किया था, इसका फार्मूला क्या आता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन मॉड ए आता है, ओके। सो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा। दोनों इसको उधर लेके जाके स्क्वायर कर दिया। अब देखते हैं इसमें a वैल्यू 1 है, बाकी b के जगह पे माइनस b के जगह पे माइनस b रखे तो b स्क्वायर ही रहेगा, a के जगह पे 1 रखे तो c बचेगा। सो सिंपल क्वेश्चन, b स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल 1, ठीक है। हाँ राइट दोस्तों। अभी इधर देखते हैं,
इसने क्या बोला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स इमेजिनरी है, देन इसका लेस देन ग्रेटर देन का बात है तो पूरा इक्वेशन लेस देन या ग्रेटर देन का बात करें तो वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू का पूछ रहे हैं। ये पूरा एक्सप्रेशन देखो, ये इक्वेशन नहीं है, याद रखना, ये एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होता है। ओके, सो दैट डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, चलो ये मैं थोड़ा मिटाता हूं। चलो सबसे पहले ये देखते हैं, ये रूट्स इमेजिनरी है, रूट्स इमेजिनरी है तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इधर याद रखना सारे ए बी सी को इंटरचेंज कर दिया है। सो इधर b के जगह पे c है, सी स्क्वायर माइनस 4ab ग्रेटर देन 0। ओके, सी स्क्वायर माइनस 4ab ग्रेटर देन 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बात पूछ रहे हैं। ओके, सो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, सो 3 माइनस बी स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव है। देखो 3b स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऊपर साइड गिराएगा, उसको मिनिमम वैल्यू होगा। देयरफॉर 3b एक्स स्क्वायर प्लस 6bcx प्लस 2c स्क्वायर हैव एज मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, आपको पता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। मैं कैपिटल लेटर्स इसके लिए ले रहा हूँ, ऑलरेडी बी सी यूज किया है। चलो 4 इंटू ए के जगह पे क्या है बेटा 3b स्क्वायर, सी के जगह पे क्या है 2c स्क्वायर माइनस बी के जगह पे क्या है 6bc स्क्वायर करें तो 36b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 4a, 4 इंटू ए वैल्यू कितना था 3b स्क्वायर। अब देखते हैं इधर, सो देखो कितना आया 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ओके, समझा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर c स्क्वायर होल अपॉन 12b स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इधर देखो 24 माइनस 36 मतलब माइनस 12b स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 12b स्क्वायर। सो 12 कट b स्क्वायर कट, दिस विल बी माइनस सी स्क्वायर। देखो इसका मैक्सिमम है, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका हमेशा मिनिमम, मतलब दिस विल बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस सी स्क्वायर, ये मिनिमम वैल्यू है। सो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये हमेशा माइनस सी स्क्वायर से ज्यादा रहेगा, बट आंसर में किधर भी माइनस सी स्क्वायर दिया नहीं है। सो अब देखो इधर से ये माइनस सी स्क्वायर को उधर लेके जा रहा हूं, सो माइनस 4ab ग्रेटर देन माइनस सी स्क्वायर। ओके, समझा, ये माइनस सी प्लस सी स्क्वायर को उधर लेके जा, सॉरी इधर लेस देन 0 था ना, लेस देन 0। ओके, हाँ, सो ये प्लस सी स्क्वायर को उधर लेके गए तो माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर से हमेशा क्या हो जाएगा माइनस 4ab छोटा रहेगा। सो देखो माइनस सी स्क्वायर बड़ा वैल्यू है, दिस ग्रेटर देन माइनस 4ab। समझा, देखो ये इक्वेशन देखो माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस 4ab। सो ये पूरा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारा उसका मिनिमम वैल्यू कितना आया था माइनस सी स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर हमेशा किससे ज्यादा रहेगा माइनस 4ab से ज्यादा रहेगा। सो ये पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा रहेगा माइनस 4ab से ज्यादा रहेगा, ग्रेटर देन माइनस 4ab। देखो ग्रेटर देन माइनस 4ab, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी हमने इसके ऊपर और 2-3 लेक्चर होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर। सो इधर मैंने आज 8-10 क्वेश्चन करवाया था। सो ये क्वेश्चन आप घर पे अच्छा तरह से प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास जो भी मटेरियल होता है उससे प्रैक्टिस कीजिए, वरना मैंने 1-2 दिन में इसके क्वेश्चन बुकलेट मैंने भेजने के लिए ऑनलाइन पे कोशिश करूँगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।